अगर आप स्टूडेंट हैं तो द हिंदू न्यूज़पेपर का ये सिंगल हेडलाइन आपको इतना कुछ पढ़ा सकता है। फ्रेजाइल यूएस ईरान ट्रूस किक्स इन, इसमें ये 3 वर्ड हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इन 3 वर्ड से ये 3 वर्ड निकलते हैं जो इसके सिनोनिम्स हैं या इससे इसके आसपास के वर्ड्स हैं। इसको आप देखिए और कितनी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। पहला वर्ड है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल कहते हैं नाजुक को, डेलिकेट, डेलिकेट, ईजी टू बी ब्रोकन, जो जल्दी टूट जाए उसे कहते हैं फ्रेजाइल। फ्रेजाइल को याद रखने के लिए आप फ्रैक्चर से याद रख सकते हैं। फ्रैक्चर, जो जल्दी फ्रैक्चर हो जाए वो फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल मीन्स डेलिकेट एंड विच नीड्स अ वेरी केयरफुल हैंडलिंग, दैट इज कॉल्ड फ्रेजाइल। जैसे हर कॉन्फिडेंस गॉट फ्रेजाइल आफ्टर द फेलियर। इसका एक सिनोनिम है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब भी होता है क्षणभंगुर, जो बहुत जल्दी टूट जाता है। और एक वर्ड है फ्लिम्सी। फ्लिम्सी मतलब, अब ये 3 वर्ड हैं, तीनों सिनोनिम्स तो हैं बट तीनों के अलग अलग मीनिंग है। फ्रेजाइल वैसी कोई वस्तु है जो बहुत सॉफ्ट है, जो बेंड हो सकती है एंड टूट सकती है, दैट इज फ्रेजाइल। ब्रिटल वैसी वस्तु है जो हार्ड है, जैसे ग्लास, शीशा, वो ब्रिटल है। जैसे सूखी हुई पत्तियाँ, वो ब्रिटल है, ठीक है। और फ्लिम्सी, फ्लिम्सी कहते हैं जो कमज़ोर है, वीक है, हैं, विच इज वीक, जो कमज़ोर है। जैसे द चेयर इज़ टू फ्लिम्सी टू सिट ऑन, चेयर इतना कमज़ोर है कि उस पर बैठा नहीं जा सकता। दूसरे तरीके से हम फ्लिम्सी को यूज कर सकते हैं, ही गेव अ फ्लिम्सी एक्सप्लेनेशन टू बी लेट, लेट होने के लिए उसने एक कमज़ोर सा बहाना दिया। फ्लिम्सी, फ्लिम्सी एक्सप्लेनेशन, जब कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन जो बहुत अच्छा नहीं है, कमज़ोर है, उसे कहते हैं फ्लिम्सी एक्सप्लेनेशन। तो ये तीनों, ये हमारे फ्रेजाइल, ब्रिटल और फ्लिम्सी हो गए। नाउ द सेकंड वर्ड इज ट्रूस। ट्रूस का मतलब होता है जब कोई लड़ाई, जब कोई आर्गुमेंट में हम एक क्षणिक विराम देते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रूस। हाँ, ये है इनफॉर्मल है और टेम्पररी है। जब युद्ध विराम टाइप की सिचुएशन है और टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए है, उसे कहते हैं ट्रूस। और जब ज़्यादा देर के लिए है, दैट इज कॉल्ड सीज फायर। थोड़े टाइम के लिए, 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए हम सीज फायर करते हैं, या और लंबे टाइम के लिए, सालों के लिए हम सीज फायर कर सकते हैं, ठीक है। ये पूर्ण विराम नहीं है। और तीसरा वर्ड है आर्मिस्टिस। आर्म से बना है, आर्म मतलब, आर्म्स मतलब हथियार, आर्मिस्टिस मतलब कंप्लीट शांति, यानी कि फायरिंग बंद, युद्ध खत्म, दैट इज कॉल्ड आर्मिस्टिस, है ना। जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज एंडेड विथ आर्मिस्टिस, प्रथम विश्व युद्ध आर्मिस्टिस के साथ खत्म हुआ। ट्रूस को समझना है, आप टी ब्रेक से समझिए। हाँ, ट्रूस इज़ लाइक अ टी ब्रेक, थोड़ी देर के लिए ब्रेक मिला है मैच के बीच में, दैट इज ट्रूस। सीज फायर, फ्रीज कर दिया, जो सिचुएशन है उसको फ्रीज कर दिया वहीं पे, दैट इज सीज फायर। और आर्मिस्टिस, युद्ध खत्म हो गया। नाउ इट मे लीड टू पीस, अब यहाँ से शांति स्थापित हो जाएगी, इसे कहते हैं आर्मिस्टिस। नाउ द थर्ड वर्ड इज किक इन। किक इन, किक इन का मतलब होता है जब कोई चीज़ अपना इफ़ेक्ट डालना शुरू कर देती है, या जब कोई चीज़ काम करना शुरू कर देती है। जैसे ये दवा 20 मिनट में काम करना शुरू कर देगी, या दिस पेन किलर विल किक इन आफ्टर 20 मिनट्स, ये पेन किलर 20 मिनट में काम करना शुरू कर देगा। वैसे जगह पे हम किक इन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। किक आउट, किक आउट का मतलब होता है जब हम किसी को बाहर निकाल देते हैं फोर्सफुली किसी चीज़ से। जैसे ही वॉज किक्ड आउट ऑफ द पार्टी फॉर हिज मिसबिहेवियर, उसके मिसबिहेवियर की वजह से उसको पार्टी से किक आउट कर दिया गया, लात मार के बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। और तीसरा वर्ड है किक ऑफ। किक ऑफ का मतलब होता है जब कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं हम, जैसे द मैच वॉज किक्ड ऑफ एट 7 PM। जैसे दे किक्ड ऑफ द मीटिंग विथ अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन, एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन से मीटिंग स्टार्ट हुआ, यानी कोई चीज़ जब स्टार्ट हो रही है तो किक ऑफ, कोई चीज़ अपना इफेक्ट डालना शुरू कर रही है किक इन, और किसी को बाहर निकाल दिया धक्के मार के किक आउट। तो इतना कुछ हम इस एक लाइन से सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।